आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाला जो वीडियो लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये हम लोग को मदद करता है समझने में। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो है ये हम लोग को समझने में मदद करता है। तो इसमें तीन चीज़ लिखेंगे, स्ट्रक्चर सब्सटेंस का और कॉम्पोजिशन, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़। ये तीनों चीज़ किसी भी सब्सटेंसेस के, ठीक है, समझने में मदद करता है। अब आती है कैसे, बाय एनालाइजिंग कि कैसे ये एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है और स्कैटर करता है लाइट को, एंड हाउ दे। फिर से तीन चीज़ लिखेंगे जो कि रहेगा, पहला एब्जॉर्ब, दूसरा रहेगा हम लोग का एमिट और तीसरा रहेगा स्कैटर। ठीक है, लाइट को कैसे एब्जॉर्ब, एमिट और स्कैटर करता है सब्सटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग का इतना हो गया, दोनों पॉइंट में डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंटरेक्शन के बेसिस पर ही इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हम लोग का जो सेकंड रहेगा वो रहेगा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड देन जो हम लोग का थर्ड रहेगा वो रहेगा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए, हम लोग को इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहली टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करते हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग लाइट को मेजर्स करते हैं कि कितना एक सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया है एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये करता क्या है, ये मेज़र करता है कि हाउ मच लाइट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स, कि एक सब्सटेंस ने कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया है एट डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे, एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, और हम लोग अब इसमें एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको दर्शाएंगे। तो इसको हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक सैंपल लेंगे जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है पास करेंगे। तो पहले हम लोग एक सैंपल ले लेते हैं। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सैंपल हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक रेडिएशन सोर्स लेंगे जहाँ से हम लोग का जो रेडिएशन है वो निकलेगा और सैंपल के थ्रू पास होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेडिएशन सोर्स। अब यहाँ से ये रेडिएशन निकालना स्टार्ट हुआ, ये सैंपल के अंदर गया और सैंपल्स में जो रेडिएशन
एब्जॉर्ब नहीं होगी, मतलब सारी की सारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ जो है सैंपल के बाहर निकलेगी और वो जाके डिटेक्टर में हम लोग उसको देख पाएंगे, डिटेक्टर में जाके कैद हो जाएगी, ठीक है। और ये गई डिटेक्टर में, हम लोग उसको देखेंगे कि ये जो लाइट के थ्रू हम लोग समझेंगे ये कंपाउंड कौन सा है। तो ये जो लाइट है ये नॉट एब्जॉर्ब बाय सैंपल, ठीक है। इस लाइट को सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जो लाइट सैंपल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो लाइट निकली है इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये डायरेक्ट रेडिएशन से निकली है। यहाँ जब हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी क्या है, एक तरीके का लाइट है। तो जहाँ हम लोग ने लाइट की बात की है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट हो गया, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके जो मुख्य 3 एग्जाम्पल है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा जो है हम लोग का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरा जो है हम लोग का वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी को हमें आगे जाके पढ़ना है, और यही जो 3 एग्जाम्पल है यही हमारे जो कोर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग का इतना हो गया, तब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखेंगे जो कि है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, तो आगे लिख देंगे नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। और हम लोग का जो तीसरा है वो है स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हम लोग को जो 3 एग्जाम्पल पढ़ना है यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम लोग का पहले वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट रीडिंग डालते हैं, वो है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन जो है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो पहला एप्लीकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि हम लोग कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। तो पहला हम लोग जो पॉइंट लिखेंगे इसमें वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, और इसमें दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। और जो दूसरा जो हम लोग को रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, कि हम लोग जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, तो हम लोग आगे लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा दी फंक्शनल ग्रुप जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग ने इसका 2 एप्लीकेशन लिख लिया, और हम लोग का जो तीसरा एप्लीकेशन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि हम लोग क्वांटिटी जो है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं कंसंट्रेशन की थ्रू बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट जो हम लोग का वो क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम लोग इसको करते हैं थ्रू बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ, और जो बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ आता है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। और जो हम लोग का चौथा होगा वो होगा मेडिकल एप्लीकेशन, कि इसके मेडिकल में क्या क्या इसके उपयोग है। तो मेडिकल एप्लीकेशन में लिखेंगे एमआरआई, ब्लड एनालिसिस, ये दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये एमआरआई और ब्लड एनालिसिस जो है हम लोग करते हैं ना, क्या नाम है, डिजीज़ फाइंड करने के लिए, तो वो हम लोग करते हैं यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एमआरआई और ब्लड एनालिसिस। और हम लोग का जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम लोग स्टार वगैरह है, ब्रह्मांड है, ठीक है, उसकी जो स्टडी है, जो स्टडिंग लाइट फ्रॉम स्टार, ठीक है। तो लाइट आती है स्टार से, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं थ्रू
स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे जो है एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।